नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। आखिरकार पेट्रोल डीजल पर अधिक वैट को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सरकार की खिलाफत पर उतर आई है। एसोसिएशन ने मॉर्निंग न्यूज से बात करते हुए साफ कर दिया है कि पेट्रोल डीजल पर लगे वैट को कम नहीं किया गया तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी। आपको बता दें कि 13 से 14 सितंबर तक सुबह 10 से 6 बजे तक प्रदेश के तमाम पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं। इस बात की आशंका काफी पहले से जताई जा रही थी। एसोसिएशन का तर्क है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट सबसे ज्यादा है, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतें भी पड़ोसी राज्यों से ज्यादा है। एसोसिएशन का दावा है कि राजस्थान में 270 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। बॉर्डर जिलों के लोग पड़ोसी राज्यों में जाकर पेट्रोल भरवा रहे हैं। इस पर एसोसिएशन ने तर्क दिया कि अगर वैट घटे तो राजस्थान में पेट्रोल लगभग 97 रुपए 16 रुपए सस्ता होगा। इस पर एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि अगर वैट घटे तो राजस्थान में पेट्रोल लगभग 97 रुपए यानी 16 रुपए सस्ता और डीजल 90 रुपए यानी 11 रुपए सस्ता हो सकता है। सर, हड़ताल का फैसला लिया है, क्या लगता है सरकार ने वाकई बहुत देर कर दी है? बहुत देरी, विलंब इतनी अधिक कर दी जिसकी विलंब की परिकल्पना नहीं कही जा सकती। यही सरकार जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, अन्य सरकारों ने जिस प्रकार से कम किया तो सरकार को भी राहत देनी चाहिए थी। और सरकार ने जिस प्रकार 16 नवंबर 2021 को जो राहत दी गई, उस समय यदि सरकार ये निर्णय ले लेती और पंजाब राज्य की समतुल्य को कर देती तो आज सरकार के राजकोष में पैसे की भी बर्बाद होती और हमारे जो पेट्रोल पंप बंद हो रहे थे वो पेट्रोल पंप बंद भी नहीं होते। और आज जो 15 पैसों पेट्रोल पंपों पे जो तलवार लटकी हुई है और आम जनता जो महंगाई से त्रस्त है, वो महंगाई से त्रस्त न होकर निश्चित रूप से सरकार की कुछ फिजाएं बदलती। अब लगता है कि 2 दिन हड़ताल कर सरकार के काम में जुड़ेंगे। देखिए, हर आदमी का प्रयास होता है कि भाई जैसे भगत सिंह जी ने धमाका किया तो बैरी सरकार को सुनवाने के लिए इसके अलावा हमारे पास और शांतिपूर्वक कोई तरीका नहीं है। तो हम हमारी बात को शांतिपूर्वक रख सकते हैं और जनता को बता सकते हैं कि जहां मोबाइल वितरण करना उचित है या गैस सिलेंडर पे देना उचित है, लेकिन जो आम मर्रा की जो दूध आदमी सुबह लेने के लिए जाता है या जो दिहाड़ी मजदूर अपने सुबह जाता है तो उसके लिए भी सरकार नहीं सुन रही है। तो ये डाकोसला है केवल अपने वोट बैंक के लिए। यदि वास्तव में सरकार की मंशा ये है कि हमें महंगाई से राहत देनी है तो पंजाब के समतुल्य आज वैट करे। हम भी मानेंगे कि सरकार महंगाई के प्रति संवेदनशील है। हड़ताल हम पहले भी कर चुके हैं जी, चुनावी सीजन है जी। किस तरीके से अब पूरा दबाव आप नहीं, हमारा देखिए पहले भी हमने जो मुद्दे किए उस मुद्दे पे सरकार ने हमें सुनी। पहली बार ऐसी एक विडंबना हो रही है कि हमारा ये आज का मुद्दा नहीं है। हमारी लास्ट में 17/6/2023 को फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के पास मुद्दा हमारी बात हुई। हमने सारे तथ्य उनको रखे, बिक्री के हालात हमने रखे, डाटा हमने उनको दिए, सारे हमने तथ्य दिए हैं। लेकिन 3 महीने तक जब सरकार नहीं सुन रही, उससे पहले हुआ तो हमारा वैट कम हुआ, उससे पहले हुआ तो उसके बाद में हमारा पेट्रोलियम लाइसेंस खत्म हुआ, ट्यूब लाइसेंस खत्म हुआ, वैट रिटर्न खत्म हुई। वो सारे तथ्य हमने जो किए हैं, हमने वो किया, उसका निश्चित परिणाम भी निकला है। यदि और उससे पहले जब हमने हड़ताल की तो वसुंधरा राजे जी ने जाते जाते 4% वैट कम किया। अब की स्थिति तो ये है कि जो कोरोना काल में बढ़ा वो 1.5% तो अभी तक सरकार वो वसूल रही है हमारे से। आज कब लगा आपका वो रोड सेस है वो 1 रुपये 75 पैसा। इस सरकार ने तो ये किया कि हमारा डीलर कमीशन जो हमें मिलता है उस पर जनता को वैट देना पड़ रहा है, जबकि उसका क्या लेना देना है। तो हालात ये कि जब तक आप किसी चीज़ को नहीं सुनेंगे और उस मुद्दे को जनता नहीं जानेगी कि सरकार कहाँ से उनकी जेब काट रही है। केवल ये पेट्रोल डीजल ही आपके पास कमाई का साधन है। आज के पास सरकार के पास पेट्रोल डीजल और परिवहन और प्लस एक्साइज 3। आपको ये सोचना पड़ेगा जिस प्रकार अल्टरनेटिव फ्यूल आ रहे हैं, ईवी आ रही है, फ्लैक्स इंजन आ रहा है, हाइड्रो फ्यूल आ रहे हैं, तो उनके लिए आपके पास कल विकल्प आपको सोचना पड़ेगा। आप कल कहते हो केंद्र सरकार ने यदि एक्साइज घटा दी तो हमारा शेयर घट गया, तो उससे आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ। तो आप निश्चित रूप से यदि कल्याणकारी सरकार के रूप में यदि देना चाहते हैं तो पंजाब के समतुल्य कीजिए। आपका शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटिया, मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। मैडम, वैट तो कोरोना काल के टाइम जो बढ़ा है उसके बाद सरकार ने कोई घटाया नहीं है। जो केंद्र सरकार ने एक बार घटाया था उसके साथ उन्होंने उसके साथ ही अपना समायोजित कर दिया। अब आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए और आमजन की जो आज रसोई महंगी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सब चीज़ हर चीज़ जो घर से निकलते ही सबसे पहली चीज़ जो आदमी को आ जाती है वो पेट्रोल डीजल है। और आज राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है। अगर महंगाई से राहत देने और अपने जो मुख्यमंत्री है वो सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री है, तो हमारा तो उनसे यही निवेदन है कि कम से कम आम जन को महंगाई से राहत देते हुए उनको वैट में कमी करनी चाहिए। नाम बताएं आपका। नीरज महरिया। सर, अब नेबरिंग स्टेट से अगर अपन किसी की भी बात करें तो आप हरियाणा ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए और ये इधर एमपी ले लीजिए, सबकी रेट्स अपने से बहुत कम है। यूपी पहले अपने से ऊपर हुआ करता था, यूपी ने भी रेट्स बहुत कम कर दी, उन्होंने अपना वैट काफ़ी कम किया है। तो हर तरफ अगर देखें तो 4-5 रुपये से लेकर 10-11 रुपये तक रेट सबकी कम है। राजस्थान एक ऐसा शहर स्टेट है
इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से महाराष्ट्र एक ज़्यादा है और एक राजस्थान ज़्यादा है, बाकी सबकी रेट्स बहुत कम है। तो क्या लगता है कांग्रेस सरकार इस मुद्दे पे चुप क्यों है आखिर? एक्शन लेना चाहिए। अब क्यों डेफर कर रहे हैं, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक है या जो भी है, क्योंकि एक फ़िगर उनको वैट का बहुत भारी लगता है, लेकिन सेल में भी एक इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क है। अगर गवर्नमेंट वैट कम करती है तो सेल उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट के फॉर श्योर कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव ही रहेगा। तो गवर्नमेंट भी पॉजिटिव है, पेट्रोलियम डीलर्स की भी सेल बढ़ेगी, प्लस मेन जो पब्लिक है उनको महंगाई से बहुत राहत मिलेगी इससे। नुकसान कितना उठाना पड़ा, क्योंकि राजस्थान में भी कई पेट्रोल पंप बंद हुए हैं इसी के चलते? राजस्थान में पर्टिकुलरली बॉर्डर एरिया की बात करें तो उनकी सेल ऑलमोस्ट 20% आ चुकी है। जैसे अगर आप बात करें कई जगह तो जहां 1 लाख लीटर की अगर सेल थी एक एग्जांपल, तो 10-12 हज़ार तक भी आ चुकी है उनकी सेल। तो उस हिसाब से वाइबल ख़त्म हो गया बिजनेस उनके लिए। अमित सरावगी। मैं विजय सिंह मीणा राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और मैं श्री गंगानगर ज़िले से आता हूँ। हमारे संपूर्ण भारत में यदि सबसे ज़्यादा फ्यूल महंगा है तो वो मेरे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में है, जो कि जयपुर से भी 4 रुपये महंगा है। उसका कारण है कि हमारे नियर बाई स्टेट 2 लगते हैं, हरियाणा और पंजाब। मैम पंजाब में सबसे कम टैक्स होने की वजह से 13 रुपये पेट्रोल में हमारे फ़र्क है, 10 रुपये के आसपास डीजल में फ़र्क है। तो उसकी वजह से हमारे नेबरिंग जो स्टेट के पेट्रोल पंप्स है, लगभग अभी तक पूरे राजस्थान में 270 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और हमारे गंगानगर के पेट्रोल पंप की जो हालत है वो बहुत दयनीय है और उस पर डीलर्स के पास कोई चारा नहीं है बंद करने के अलावा। वेट अगर सरकार कम करती है, जो हमारे नियर बाई स्टेट्स हैं उनके मुकाबले करती है, तो हर उपभोक्ता को, हर ग्राहक को, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे टैक्सी गाड़ी वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, उसको सीधा ही 10 से 12 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। उससे जो है आम उपभोक्ता जो महंगाई राहत का जो हमारी सरकार का नारा है वो चरितार्थ होगा, उससे ही महंगाई कम होगी। बजाय जो कैंपों में है वो योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन धरातल पे जो महंगाई की जो कमी होगी वो केवल पेट्रोल डीजल के वेट कम करने से ही हम जो बराबर के जो स्टेट्स हैं उनके मुकाबले हम काम कर पाए। तो अब एसोसिएशन आर पार की लड़ाई में है इस बार? बिल्कुल मैडम, आर पार की लड़ाई में है और अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो क्या वोटों का बहिष्कार भी देखने को मिलेगा इस खास मुद्दे पर? ये अभी सरकार के निर्णय पर डिपेंड करेगा कि अगर सरकार इसको कम कर देती है तो हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही हमारा विरोध जो है वो सरकार को अवगत करा रहे हैं। सरकार अगर इस मुद्दे पे डीलर्स की सुनती है, जनता की सुनती है, क्योंकि भारत एक वर्षों की गुलामी में रहा हुआ है, तो इसलिए हम लोग जो है अभी सीधे तौर पे अगर माना जाए तो हम सीधा विरोध करने की स्थिति में न जनता है ना डीलर्स हैं। बट डीलर्स ने इस जनता की मांग पे ही इस मुहिम को आगे बढ़ाने की एक कोशिश की है, जिसमें जनता का साथ रहेगा। तो ज़रूर राजस्थान सरकार को मजबूर होके और जनता के हित के लिए ये वेट की दर कम करनी ही पड़ेगी। धन्यवाद। जैसे आर पार की लड़ाई में है एसोसिएशन, चुनावी सीजन है, चुनाव सिर पर है, क्या करना चाहिए सरकार को? क्योंकि जो सरकार के अनाप शनाप खर्चे हैं, क्या लगता नहीं कि इनको कम करके अगर ये आम जनता पर पहले ही ध्यान देती तो कुछ बेनिफिट होता? देखिए, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं मैम कि ये मुद्दा सिर्फ पेट्रोल पंपों का नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। क्योंकि आप देखिए, आपकी जितनी भी आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो इस पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई हैं। तो सरकार को अपनी प्रायोरिटीज़ साफ रखनी चाहिए और जनता को रिलीफ दे। और आप पंजाब, हरियाणा, सब जितने भी अपने नेबरिंग स्टेट्स हैं, गुजरात, इनमें देखिए यहाँ डेवलपमेंट भी हो रहा है और पेट्रोल डीजल की रेटें भी कम है। तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की रेटों से जुड़ा हुआ है। कोई भी इंडस्ट्री है वो पेट्रोल डीजल की रेट पे निर्भर करती है। तो राजस्थान में इसलिए इंडस्ट्री नहीं आती है, इसलिए आपका फिर आप टैक्स ज़्यादा लगाते हो। तो टैक्स ज़्यादा लगाने से आप कब तक चलेगा, ये सस्टेन नहीं हो पाएगा, ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। और पब्लिक त्राहीमाम है, देखिए पब्लिक परेशान है। 110 रुपये का पेट्रोल जब आदमी रोज़ सुबह भरता है तो उसको बड़ा दर्द होता है। और 95 रुपये डीजल की रेटें, आप देखिए उससे आपकी रोज़मर्रा की सब चीज़ें महंगी हो गई। तो ये चीज़ें ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाएंगी। सरकार को इसमें रेवेन्यू का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी स्थिति ये है कि जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, वो आपके हिस्से का माल बेच रहे हैं। तो जैसे ही आप अपनी रेटों को तर्कसंगत करेंगे तो पड़ोसी राज्यों की जो सेल है वो आपके पास आ जाएगी। आज आपके पास 1000 किलोमीटर का हाईवे है, जब गाड़ी जो है हरियाणा से राजस्थान में एंटर करती है और गुजरात से बाहर निकल जाती है, वो आपके यहाँ 1 लीटर भी तेल नहीं लेता। उसने हज़ार लीटर के टैंक बना रखे हैं, वो हरियाणा से लेता है या फिर गुजरात से लेता है।
तो ये सीधा सीधा आपकी आर्थिक नुकसान है। अगर आपने अपने रेट सही कर लिए तो जनता को भी रिलीफ मिलेगा और व्यापार को भी रिलीफ मिलेगा। धन्यवाद।